Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed from VTutions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Students, अभी तक अगर आपने हमारा YouTube @VTutions चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको डिटेल लेक्चर्स हमारे जो कि मौजूद हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की तो वेबसाइट को प्लीज़ विजिट करें vtutions.com पे जाकर www.vtutions.com। तो वहाँ पे आपको तमाम लेक्चर्स के नोट्स जो हैं इजीली अवेलेबल है, वहाँ पर मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड करें और स्कूल भी वहाँ पे मौजूद हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, आपको जैसे मालूम है हम चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वेक्टर्स मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कर रहे हैं सिंध बोर्ड। और हम उसकी जो है वो थ्योरी का जो लेक्चर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा और बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको उसको समझाऊंगा। और उसमें जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशंस हैं, which of the one of the most difficult concept in मैथमेटिक्स, बिकॉज उसमें जो फिजिक्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है और दोनों की इमर्जेंस होती है, और उस कम्बिनेशन को समझना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। मींस के एक थियोरेटिकल चीज है, उसको मैथमेटिकल एस्पेक्ट से आपको ड्राइव करना है। इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज होते हैं वेक्टर्स के अंदर। स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेक्चर के अंदर। एनी हाउ उसको मैं डिटेल में दोबारा से भी बता दूंगा। राइट नाउ मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपसे कहा कि स्केलर और वेक्टर का जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बताना है। सो स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो बट उसकी डायरेक्शन ना हो। मींस आप फिजिक्स भी पढ़ते होंगे तो उसमें आप जानते हैं एवरी फिजिकल क्वांटिटी जो भी चीज होती है वो एक अपना हुजम रखती है, या उसका एक एरिया होता है। लाइक अगर ये मैं इस इलेक्ट्रॉनिक पेन की बात करूं जो कि राइट नाउ मेरे हाथ में है, आप इसको देख सकते हैं, इसका एक मैग्नीट्यूड है बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब राइट नाउ ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इफ अगर मैं इसको यहाँ से अपने एस्पेक्ट से देखूं तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द स्क्रीन है। अगर आप उस एंड से देखेंगे तो टूवर्ड मी है, तो इसकी डायरेक्शन कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रही प्रॉपरली। तो अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल वो भी स्केलर है, बट उसका मैग्नीट्यूड है, वो एक स्पेस रखती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो वो स्केलर कहलाएगी वो क्वांटिटी। कोई भी चीज है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिमोट एसी रिमोट lying on a टेबल और समथिंग, कुछ भी लाइंग ऑन अ टेबल या कोई भी चीज है जो कि मूव नहीं कर रही, तो वो स्केलर होगी। बट जब हम साइंस के एस्पेक्ट से बात करेंगे, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इन सेंस ऑफ फिजिक्स और इन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, तो वहां पे कुछ चीजें या टर्मिनोलॉजीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। लाइक वेट और मास है, उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, इधर वो वेक्टर है या स्केलर है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल्स में तो बहुत हद तक क्लेरिफाई हो जाती हैं चीज़ें, बट जब मैथमेटिक्स और फिजिक्स के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा। लाइक मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लाइक आपके पास वेट है और मास है। अगर इसको आप कंपैरिजन करें कि ये स्केलर है या वेक्टर है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक वेट है और वो हैंग हुआ हुआ है इस तरीके से, जैसे लाइक मैंने ये पेन को कैरी किया हुआ है और इसकी डायरेक्शन है या नहीं है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ये स्केलर है, बिकॉज इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो राइट नाउ इसकी डायरेक्शन है। राइट नाउ मैं इसको कहूंगा कि ये वेक्टर है। मीन्स के दो चीजें हैं, एक वक्त में वो स्केलर है और दूसरे वक्त में वो वेक्टर है। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। अब ये अगर मैं इसको कहूँ ये वेट है और ये हैंग किया हुआ है मैंने, तो डाउनवर्ड ये जाएगा। अगर मैं इसको छोड़ूंगा इस तरीके से, डाउनवर्ड गया ये आप देखें।
तो ये जो है वो वेक्टर होगा इस टाइम पे। और जो मास है आप कहेंगे कि ये जो मैंने हाथ में कैरी किया हुआ है ये मास भी है। मास डेफ़िनेटली है, बट राइट नाउ इसकी डायरेक्शन जो है आइडेंटिफ़ाई हो रही है तो मैं इसको जो है वेक्टर कहूँगा। अब राइट नाउ अब इस तरीके से जब मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक पेन को रखा हुआ है, तो राइट नाउ ये मास कंसीडर होगा। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, तो आप उसको ईज़िली परफ़ॉर्म करेंगे या उसको सॉल्व कर लेंगे। राइट नाउ स्लाइड पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। यही चीज़ जो है वो पूछी जा रही है। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का जो साइन है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वी लिखा हुआ है, वी के ऊपर एक साइन है, लाइक एरो है। ये जो मैंने चीज़ डाली है ये वेक्टर का साइन है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक ए है, ये भी वेक्टर का साइन है। बी है, ये भी वेक्टर का साइन है, सी है, ये भी वेक्टर का साइन है। अब कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, लाइक एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया। और फर्दरमोर स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आयोटा भी लिखा जा सकता है, लाइक आयोटा लिख दिया और ऊपर जो है वेक्टर का साइन आ गया। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी हो और इस तरह का साइन आ रहा हो तो इट्स रिप्रेजेंट अ वेक्टर। द लेंथ, इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। बिकॉज़ हम मैथमेटिक्स में हैं राइट नाउ, हमने उस वक़्त देखना है कि हम हैं किस ज़ोन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली ही बात करेंगे। अब वेक्टर फिज़िक्स में भी होता है, बट राइट नाउ हम कोर्स पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो इसमें आप डेफ़िनेशन देखें, इसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिख रहा है या लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। लेंथ जो है डेफ़िनेटली मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होती है। ऑफ अ वेक्टर इज़ कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जैसे रिप्रेज़ेंट किया मैंने, वी वेक्टर है और उसपे इस तरह का एरो है, इज़ डिनोटेड बाय दिस वन। इस तरीके से जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स के जैसे मोड्स थे, लेफ्ट और राइट बार्स थे, उस तरीके से आपने उसी वेक्टर को लिखना है। लाइक अब मैं बात करता हूँ वी की, तो वी कुछ इस तरीके से है। और वी के इर्द-गिर्द मैंने इस तरह बार लगाए और यहाँ पे जो है ये एक एरो लगा दिया। तो ये कहलाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और कैपिटल में वी लिखते हैं या तो। और इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता है कि आयोटा है, तो इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो इसको भी इस तरह से डिनोट करेंगे, वी की जगह आयोटा लिख दें या बी सी ए कुछ भी आपके पास आया हुआ है, यू है या ओमेगा है, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। लाइक इस तरह से डब्ल्यू आया हुआ है या कुछ चीजें ऐसी हैं, डेल्टा है। तो मैथमेटिक्स इस तरह चीज़ें आ सकती हैं, या कुछ हम चैप्टर्स पढ़ेंगे इंटीग्रल्स के होंगे, तो वो भी वेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट में हो सकते हैं। इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स आ सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। एनी हाउ, तो इसको जो है इस तरीके से डिनोट करेंगे। सो और इसको शो इस तरीके से करेंगे, लाइक मैंने इस तरह एक एरो लगा दिया और ये वी वेक्टर है आपके पास। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ इस तरीके से है, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब राइट नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डायग्राम से भी आपको समझा सकता था, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको जो है जस्ट लाइक जैसे आप क्लास में समझते हैं वैसे समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो आपको कोई डायग्राम से नहीं समझाया, मैंने खुद से यहाँ पे आपको बनाई है डायग्राम। तो ये आपको ज़्यादा क्लेरिफाई होगी, बिकॉज आपने एग्जाम में इसी तरीके से जो है वो ड्रॉ करनी है। तो इसलिए जो है ये देखिए इस तरीके से होगा। आपने सिंपल इसको ड्रॉ करना है और पी वेक्टर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। और सेकेंडली ये है कि आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ही। तो ये कुछ इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। राइट नाउ मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल जो है वो नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट्स, दो चीजें अगर बराबर हों, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें काफी हद तक फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, तो मैं कुछ जो है वो चीजों को यूज करके आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो भी चीजें राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं कहूँ कि ये दो चीजें हैं, आपको नजर आ ही रहा होगा, बस मुझे क्लियर है यहाँ से। अ, अगर देखें मेरे हाथ में एक एसी रिमोट है और
उसके साथ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है। अगर मैं कहूँ बोथ आर इक्वल, तो बोथ आर नॉट इक्वल, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है इक्वल वेक्टर्स का। अब हम हैं मैथमेटिक्स में, मैंने आपको कहा कि कॉन्सेप्ट जिस जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे उस जोन में जाके आपने उसको थॉट करना है। अब मैथमेटिकल एस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। इसकी लेंथ अगर देखें आप, दोनों की बराबर नहीं है। एरिया देखें बराबर नहीं है, विड्थ देखें बराबर नहीं है दोनों की। हाँ, अगर फिजिक्स के सेंस में बात करें कुछ हद तक, कुछ जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे हो सकता है कि दोनों का वेट बराबर हो, और वो एक अलग एक डिस्कशन है या अलग एक कॉन्सेप्ट है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप पैरेलल में फिजिक्स भी पढ़ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होता है। तो ये जो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपने उस वक्त उस जोन में जाके उसी एस्पेक्ट से सोचना है। तो अब आप देखें, इक्वल वेक्टर है तो दो चीजें जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाई हैं, तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स तो ये चीजें बराबर नहीं हो सकती। तो इसमें हम रीड आउट कर लेते हैं कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहे हैं कि टू वेक्टर्स, वेक्टर्स की तो आपको डेफिनेशन मैंने अभी समझा दी पिछली स्लाइड में, तो वही साइन यहाँ पे है वेक्टर का यू के ऊपर। एंड वी वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। लाइक टू वेक्टर्स, वेक्टर आपके पास एक ये है यू वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है। आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको मैंने जो एग्जांपल के तौर पे एक एसी रिमोट दिखाया और इलेक्ट्रॉनिक पेन दिखाया, तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं थी। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। अब बात चीजों की हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, लाइक मैं दो इलेक्ट्रॉनिक पेन ले लेता हूँ और डायरेक्शन उसकी चेंज कर लेता हूँ, बट आप कहेंगे कि मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जिसके अंदर जो है बुक लाइंग ऑन अ टेबल या फिर पेन लाइंग ऑन अ टेबल ऑन और माई हैंड इज स्केलर। तो बिल्कुल सही है। अब मैं इसको लेट्स सपोज हैंग कर लेता हूँ, दो मेरे पास जो है वो पेन है, और मैं इसको हैंग कर लेता हूँ सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल, तो दोनों डाउनवर्ड ही जाएंगे, तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। लाइक एक और मेरे पास यहाँ पे अगर पेन हो इलेक्ट्रॉनिक, मैं दोनों को हैंग करूँ तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, और दोनों जाएंगे भी डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड जाएंगे। सो ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा। इस तरह की जो एग्जांपल्स होंगी वो इक्वल वेक्टर के अंदर आएंगी। अब लाइक मैं इस तरीके से दोनों को कैरी कर रहा हूँ, लाइक ये रिमोट है आपके पास और एक पेन है, इनके डायरेक्शन सेम है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो डिफरेंट है, तो ये इक्वल वेक्टर्स में कंसीडर नहीं होंगे। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको डीप में जाके। टू वेक्टर्स, वेक्टर u है एंड वेक्टर v आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज दिस, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू v वेक्टर। और मैं इसको बता भी देता हूँ, इस तरीके से है ये वेक्टर u। अब ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है। ये मैंने समझाने के लिए u और v लिखा है आपको, यहाँ पे a और b भी हो सकता है, और दोनों की डायरेक्शन आप देखें सेम है। राइट स्टूडेंट्स, अगर तो लेट सपोज मैं आपको एक समझा देता हूँ चीज, इस तरीके से नहीं होगा। एक वेक्टर यूं और एक यूं, डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए, दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम होंगे। इस तरीके से होंगे, डायरेक्शन सेम और इक्वल का साइन इस तरीके से डालेंगे दोनों में, तो सेम हो जाएंगे दोनों। इस तरीके से इक्वल वेक्टर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है, द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर v इज डिनोटेड बाय दिस, जो कि आपके पास स्लाइड में शो हो रहा है। इट हैज सम लेंथ बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एज शोन बिलो। अब बिलो में मैंने डायग्राम वंस अगेन आपको बताऊंगा, स्टूडेंट्स नहीं बनाई, बिकॉज इसमें आप कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में आपने ये डायग्राम बना के दिखानी है।
अब मैं आपको बता देता हूँ आपने एग्जाम में बनानी कैसे है। ओपोजिट इन डायरेक्शन का वर्ड यूज है, लाइक ये वी वेक्टर है और ये जो है माइनस का वी वेक्टर है। अब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज है। आप देखिए मैंने जो दो एरोज बनाए हैं, एक में ऊपर वी वेक्टर है और डाउनवर्ड जो है वो माइनस वी वेक्टर है। दोनों लाइंस अप्रोक्सीमेटली ये सेम ही आप कंसीडर कीजिएगा, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है। एग्जाम में आपने बिल्कुल इक्वलेंट दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है और कोशिश करें स्केल की मदद से करें वो। और उसमें जो है वो पॉइंट्स जो लिखे हुए होते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा रहे हैं तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की लगाएं और दोनों को एरो से जो है वो इस तरीके से क्लोज करें और वेक्टर का साइन इस तरीके से आप यूज करें। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा और डिनोटेड बाय इस तरीके से होगा, जस्ट साइन चेंज होगा, सेम एज वी वेक्टर है। आप देख भी सकते हैं, शो हो रहा है स्क्रीन पे आपके सामने, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, लाइक अगर मैं इस पेन को हैंग करता हूँ और दूसरे पेन को यहाँ हैंग करता हूँ तो डायरेक्शन दोनों की सेम होंगी, तो ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर नहीं कहलाएगा। राइट, तो डायरेक्शन जो है दोनों की चेंज होनी चाहिए। अगर दो कार्स हैं, वो मूव कर रही हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन इज अ कार। अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, लाइक दिस कार इज लाइक कोई हम XYZ कार ले लेते हैं, लाइक सिविक कोई कार है और जो कि सेम मॉडल की दूसरी भी कार है, लाइक। तो अब इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ईच एंड एवरीथिंग, बट इनकी डायरेक्शन चेंज है। अब इसमें कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं जो कि मूव कर रही है, लाइक यहाँ पे मैं ट्रेन ले लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो कि मूव कर रही है इन अ सेम डायरेक्शन, राइट। बट डायरेक्शन उनकी जो है वो चेंज होनी चाहिए, एक कार इसमें मूव कर रही है, एक कार इसमें मूव कर रही है, या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने प्रोजेक्ट्स देखे हुए होंगे, आर्डिनो की जो कार्स होती हैं, लाइक वो मूव कर रही हैं, लेट सपोज, और एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, बट दोनों की कैपेसिटी मॉडल और ईच एंड एवरीथिंग बाकी जो है सेम है, तो डायरेक्शन जस्ट चेंज है। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अब ये डिफरेंट चीज़ों की एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एग्जांपल्स होंगी। अगर आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाते हैं। मैथमेटिक्स में इसी तरह होता है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट से जो है वो चीज़ें सॉल्व करवाई जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स इसी तरह के अप्रोक्सीमेटली होते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एनी हाउ किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, बिकॉज ये नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैट्रिक में आपने ये चीज़ें इतनी डीपली नहीं पढ़ी होंगी, और आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है आप उसमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जहाँ पे तमाम टीचर मौजूद हैं। आपको हम एनी टाइम जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी जो भी क्यूरी होगी। आप ये लेक्चर जो है देख भी सकते हैं और जो चीज़ मैंने अभी यहाँ आपको समझाई है ये भी वेबसाइट पे अपलोड होगी, डेफिनेटली पीपीटी भी मौजूद होगी वहाँ पे। इसके क्विज भी मैं आपको बना के दे दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। फर्दर मोर नोट्स की सूरत में भी ये चीज़ें मैं दे दूंगा और एज इट इज़ आप उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेशंस हैं तो वर्डिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपने पिक करना है, उसके बाद जो वर्डिंग्स मैंने लिखी हुई होंगी वो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, फिर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। और आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।